क्या भारत से घिरा बांग्लादेश आज भारत को ही घेरने की कोशिश कर रहा है? विश्व में लोहा बनवाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर साहब कूटनीति के मामले में लोहा मनवा चुके हैं। क्या घर में आके फूस? भाई आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और सहज हो गई है। वहां के हिंदुओं पर मानो तो नरसंहार के बलि चढ़ाए जा रहे हैं, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मौन है। ऐसे ही कहेंगे विश्व के आक्रामक प्रधानमंत्री? क्या संजय भाई? नहीं। आप विश्व में आक्रामक कहे जाते हैं, विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं, फिर भी बांग्लादेश के विचारों पर फूस खा गए। अगर वही पाकिस्तान होता तो फटाफट बोल देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैं? लेकिन बांग्लादेश पर मौन धारण किए हुए हैं। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर कुछ पकौड़े तल रहे हैं? कौन है ये लोग? इस पर भी बात होनी ही चाहिए। क्या कुछ गुल खिला रहे हैं, कुछ कूटनीति बना रहे हैं? क्या ये वास्तव में बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है लेकिन भारत को ही पूरी तरह घेर रहा है? अच्छा, ये जानने का विषय है। क्या वह दौर बांग्लादेश फिर लाना चाहता है? बात 1970 की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान का संसद भवन बांग्लादेश में था, हालांकि उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। सोचिए, पश्चिम में देश है लेकिन पूरब में संसद भवन है। लेकिन उस समय भी एक निष्पक्ष चुनाव हुआ था और उसमें शेख मुजीबुर रहमान निष्पक्ष चुनाव जीत गए थे। लेकिन भुट्टो और कुछ अन्य नेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता देना नहीं चाहते थे। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और उसको मनाने के लिए पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ यहां खान को उसके पास भेज दिया। लेकिन भाई बात बनी नहीं, बात और बिगड़ गई। बात बिगड़ी और नरसंहार शुरू हो गया। खत्म। 25 मार्च 1971 को यहां खान ने अलिखित तौर पर अल्पसंख्यकों को नरसंहार का ऑर्डर दे दिया और उसमें शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया। और उसमें भी जगन्नाथ हॉल में जो हिंदू और अल्पसंख्यक थे उसे भी नरसंहार करने का ऑर्डर दे दिया गया था। और वह नरसंहार 9 महीने तक चली थी। क्या वही नरसंहार के फिराक में फिर ये बांग्लादेश है? तुमसे ना हो पाएगा। क्या वही चाह रहा है? लेकिन 9 महीने के बाद उस नरसंहार को भी भारत ने ही रोका था, जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से छीनकर बांग्लादेश को आजाद कराया और एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। मजा आया। लेकिन वही बांग्लादेश आज कहते हैं ना, नमक खा के साला नमक हरामी कर गया। गजब बेइज्जती है। ये कहना भी एक गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को छोड़कर थोड़ा बांग्लादेश पर भी ध्यान देना चाहिए। जयशंकर साहब विदेश मंत्री कूटनीति के मामले में विश्व में लोहा मनवा चुके हैं और बातें फ्रेंडली करते, लेकिन बांग्लादेश के मामले में जयशंकर साहब भी फुस मार गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आपको ये विचार कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।